सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। हम लोग जो है आज 6 क्लास का जो संस्कृत बुक है हमारी रुचिरा भाग 1 उसका जो अध्याय है 7 वो उसका अध्ययन करेंगे। सप्तम अध्याय जो है वो हमारा एक कथा की एक कहानी है जो कि आपस में दो दोस्त हैं उनके ऊपर है। तो अब मैं आज के ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बता दूंगी तो फिर आपको कहानी में मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, आज हम लोग हमारा जो पाठ 7 है उसको शुरू करते हैं। तो सप्तमा पाठ जो है उस पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य का अर्थ होता है बगुला, ठीक है, और प्रतिकार का अर्थ होता है बदला। तो बगुले का प्रतिकार, क्योंकि यहाँ पर बकस्य में षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया हुआ है तो इसका अर्थ जो है हम का के की, क्योंकि षष्ठी भक्ति में हम देखते हैं हमारा कौन सा कारक होता है तो संबंध कारक होता है। संबंध का कारक में हम लोग का के की का प्रयोग करते हैं। तो बगुले का प्रतिकार यानी बगुले का बदला। तो ये जो कहानी है ये बगुले के ऊपर है। अब जो उसका दूसरा मित्र है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। चित्र में जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक जो है वो तो है सियार, ठीक है, जैसे लोमड़ी जैसा होता ना वैसा छोटा, और दूसरा जो है वो है बगुला। अब कहानी में इनका दोनों का क्या क्या अपना किरदार है वो हम देखते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है अव्यय प्रयोग, अव्यय शब्दों का यहाँ पर प्रयोग दिया हुआ है। अव्यय शब्द जो होते हैं वो कहीं पर भी अपने अर्थ में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे कोई भी कारक हो, कोई भी विभक्ति हो, कोई सा भी वचन हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, वो अपने जो अर्थ है उसी पर डिगे हुए रहते हैं, वहाँ अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो एकस्मिन एक, वने वन में, शृगालः यानी होता है सियार, शृगालः का अर्थ होता है सियार, और बकह यानी होता है हमारा बगुला। अब ये च अव्यय जो है ये हमारा देता है और अर्थ को, जो कि पिछले पाठों में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में हम इसका प्रयोग करेंगे कि एक वन में सियार और बगुला निवसतः रहते, और स्म का अर्थ होता है थे, कि एक, और यहाँ वने जो है इसमें सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति में हम जो है या तो में या फिर पर, इन दो जो हमारे कारक चिन्ह हैं इनका प्रयोग करते हैं। तो एकस्मिन वने यानी वन में, एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो, तयो का अर्थ होता है उन दोनों, ये भी सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन है। उन दोनों में मित्रता यानी मित्रता, आसीत यानी थी, उन दोनों में मित्रता थी। सप्तमी विभक्ति है तो में या पर का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य के अनुसार जो है हमारे में शब्द का आ रहा है। तो उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, एकदा यानी एक बार, ये भी हमारा अव्यय है। तो बहुत सारे अव्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रातः यानी सुबह, ये भी हमारा अव्यय है। एक बार सुबह, शृगालः यानी सियार जो ने, बकम यानी बगुले को, अवदत यानी बोला, बकम द्वितीय भक्ति है, को चिन्ह हम लगाएंगे कि एक बार सुबह जो है, सुबह के समय या प्रातः के समय सियार ने बगुले को बोला। क्या बोलते हैं? मित्र। अब देखो यहाँ पर आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा है संबोधक चिन्ह। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सियार ने बगुले से बोलता है कि मित्र, श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। अब यहाँ पर श्व और सह, सह का अर्थ होता है साथ, ये हमारा अव्यय है, और श्व मीन्स कल। अब ये कल जो है ये आने वाला कल है, यानी टुमोरो, कि कल त्वम यानी तुम, मया यानी मेरे, सह यानी साथ, भोजनम यानी भोजन, कुरु यानी करो। सियार ने बगुले से बोला कि मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः,
सियार के निमंत्रण से, यानी उसने जो उसको भोजन के लिए उसको निमंत्रित किया, तो उसके निमंत्रण से, तृतीय भक्ति है, निमंत्रण से बकह यानी बगुला प्रसन्न अभवत। अभवत का अर्थ होता है हमारा हुआ, कि जब सियार ने बगुले को निमंत्रित किया तो बगुला क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। अब हम इसको यहीं से फिर देखो, अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने, अग्रिमे का अर्थ होता है अगले, दिने यानी दिन, अगले दिन पर सभोजनाय श्रगालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन जो है, स यानी वह, भोजनाय चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है भोजन के लिए, श्रगालस्य षष्ठी भक्ति है सियार के, निवासम यानी निवास पर, अगच्छत यानी गया, ये हमारा भूतकाल की क्रिया है और जो है गम धातु है, कि अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया या निवास पर गया। कुटिल स्वभावः श्रगालः स्थाल्यां बकाय शिरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव, कुटिल यानी जो चालाक स्वभाव वाला है या टेढ़े स्वभाव वाला है, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, है ना, ऐसे श्रगाल यानी सियार ने स्थाल्याम, स्थाल्याम हमारी जो थाली होती है, प्लेट जो होती है, उसको हम कहते हैं स्थाली। अब ये सप्तमी भक्ति का, तो स्थाली यानी थाली में, बकाय यानी बगुले के लिए, शिरोदनम यानी खीर, और अयच्छत यानी दी या परोसी, दोनों में से किसी भी शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं कि कुटिल स्वभाव वाले, कुटिल स्वभाव को हम कुटिल स्वभाव भी कह सकते हैं, कि कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। फिर क्या होता है, खीर देने के बाद यहाँ यच्छ धातु है जो कि देने के अर्थ को देती है। बकम अवदत, बकम यानी बगुला, अवदत यानी बोला। अब देखो, च का प्रयोग हमारा यहाँ पर वापस से आया है, तो हम इस च का प्रयोग, इसका जो अर्थ है वो यहाँ पर करेंगे कि खीर दी और बकम अवदत, बगुले को बोला। क्या बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावह, कि मित्र अस्मिन् पात्रे, अस्मिन् यानी इस, पात्रे यानी बर्तन में, इस बर्तन में, आवाम यानी हम दोनों, अधुना यानी अब या इस समय, अधुना भी हमारा अव्यय है तो इस समय सह प्लस एव, यहाँ पर दो हमारे अव्यय हैं। सह का अर्थ होता है साथ, ऊपर आ चुका है ये, और एव का अर्थ होता है ही, साथ ही, कि अब जो है साथ ही, खादाव यानी खाते हैं, खाद धातु का प्रयोग किया गया है। तो उसने बगुले को क्या बोला, कि और बगुले को बोला, मित्र इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। खीर देने के बाद बोला हम दोनों साथ में खाते हैं। अब फिर क्या होता है, जब उसने ऐसा बोल दिया, थाली में रखी थी खीर, भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। ठीक है, भोजन काले, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भोजन के समय, बकस्य बगुले की, चंचू यानी चोंच, बगुले की जो चोंच है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, कि भोजन के समय बगुले की चोंच स्थालितः यानी थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में यानी भोजन को खाने में, समर्थः न अभवत। अब असमर्थ नहीं देकर के इन्होंने क्या कहा, समर्था यानी समर्थ, न यानी नहीं, अभवत यानी थी या हुई, दोनों भी अर्थ हमारे पास्ट टेंस में चले जाते हैं। तो समर्थ नहीं थी या समर्थ नहीं हुई, कि भोजन के समय जब वो भोजन करने लगे तो बगुले की जो चोंच थी थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। फिर क्या होता है, यानी वो थाली से भोजन नहीं कर पा रहा था, नहीं ले पा रहा था, अतः ये भी हमारा अव्यय है और इसका अर्थ होता है इसलिए, इसलिए बकः केवलम शिरोदनम अपश्यत, इसीलिए बकः यानी बगुले ने, केवलम यानी केवल, शिरोदनम यानी खीर को,
अपश्यत, पश्य धातु जो है दृश धातु से पश्य जो बनता है देखने के अर्थ में, अपश्यत यानी देखा, कि इसीलिए बगुले ने केवल खीर को देखा, खा नहीं पाया क्योंकि थाली में थी तो वो चोंच से कैसे उसको खाता, इसीलिए वो केवल उसने उसको देखा। श्रगालः तु सर्वं शिरोदनम अभक्षयत, यहाँ पर दृश धातु थी, यहाँ पर भक्ष धातु है। यहाँ पर दृश्य से अपश्यत रूप बना देखने के अर्थ में, भक्ष धातु होती है खाने के अर्थ में। तो यहाँ पर कहा श्रगालः यानी सियार। अब तू भी हमारा अव्यय है और इसका अर्थ होता है तो। सियार तो सर्वम यानी सारी, शिरोदनम यानी खीर, अभक्षत यानी खा गया या खा ली, कि सियार ने तो सारी खीर खा ली या सारी खीर को खा गया, क्योंकि हमें बनाना है भूतकाल में, तो हम ये भी कि खा गया या खा ली। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि दोनों जो दोस्त हैं भोजन के लिए उसने निमंत्रित तो कर लिया, साथ बैठते भी हैं, लेकिन जो बगुला है वो खीर को नहीं खा पा रहा है। फिर क्या होता है जब वो खीर को नहीं खा पा रहा है और जिसने बुलाया था वो पूरी खीर खा गया, फिर क्या होगा? श्रगालेन वंचितः बकः अचिंतयेत। श्रगालेन यानी सियार से, वंचितः यानी ठगे जाने पर या धोखा खाए जाने पर, बकः यानी बगुले ने, अचिंतयत यानी सोचा, बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। क्या कहता है भाई? जब उसके साथ अच्छा नहीं हुआ तो वो भी क्या सोचेगा? उसने सोचा, यथा, ये भी हमारा अव्यय है, ये अर्थ देता है जैसा। अनेन यानी इसने, मया यानी मेरे, सह यानी साथ, कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार कृतः व्यवहार किया है, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा वैसा ही, ये जो दो अव्यय है यथा और तथा एक साथ प्रयोग में आते हैं, यानी ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा वैसा, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, ये भी हमारा अव्यय है, वैसा मैं भी, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, ये भी अव्यय है, व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूँगा, भविष्यत काल की क्रिया है, कि वैसा जो है मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा, जैसा उसने किया वैसा मैं भी करूँगा। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो यहाँ पर भी बगुले ने वैसा ही सोच लिया कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी वैसा करूँगा। अब इसके लिए वो क्या करता है, देखो, एवं, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, और ये भी हमारा क्या है? अव्यय है। तो बहुत सारे अव्यय का प्रयोग यहाँ पर इस अध्याय में किया गया है। इस प्रकार चिंतयित्वा, सोच करके, यहाँ पर चिंत धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो सोच करके, स यानी वह, श्रगालम अवदत, वह सियार को बोला, मित्र त्वम अपि श्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि मित्र त्वम अपि, तुम भी, श्व यानी कल, सायं यानी शाम को, मया मेरे, सह यानी साथ, भोजनम यानी भोजन, करिष्यसि करोगे। क्या कहा उसने भी? कि तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। उसने भी उसको निमंत्रण दे दिया भाई। फिर क्या होता है? बकस्य निमंत्रणेन श्रगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य बगुले के, निमंत्रणेन निमंत्रण से, श्रगालः सियार, प्रसन्नः यानी खुश, अभवत् यानी हो गया। जैसे बगुले ने भी उसको आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया भोजन के लिए, तो सियार भी खुश हो गया। उसको थोड़ी पता था कि भाई ये जो है मैंने इसके साथ जैसा किया ये भी मेरे साथ वैसा करेगा, वो तो खुश हो गया। यदा, ये भी हमारा अव्यय है, यदा और तदा, ये दो का एक साथ प्रयोग दिखेगा आपको। जैसे था ना ऊपर यथा तथा, यदा तदा, तो ये अव्यय जो हैं एक दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यदा यानी जब, श्रगालः यानी सियार, सायं यानी शाम को, बकस्य निवासम, बगुले के, निवासम यानी घर को या निवास को, भोजनाय यानी भोजन के लिए, अगच्छत यानी गया, कि जब सियार शाम को बगुले के घर पर भोजन के लिए गया, तदा यानी तब, बकः संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम अयच्छत, तब जो है बगुले ने क्या किया? बगुले ने संकीर्ण मुखे, संकीर्ण का अर्थ होता है छोटे, और मुखे यानी मुंह वाले, छोटे मुंह वाले
कलिशे यानी कलश में, शिरोदनम यानी खीर, अयच्छत यानी दी या परोसी। उसने भी क्या कर दिया कि तब बगुले ने छोटे मुंह वाले कलश में खीर दी या परोसी। आपको दिख भी रहा होगा चित्र में, वहाँ थाली दिखाई गई थी, यहाँ पर कलश दिखाई दिया है जिसका मुंह बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसने उसको भी इसमें खीर दी। श्रगालम च अवदत, और सियार को बोला, और का यहाँ पर दे ही रखा है कि और सियार को बोला। मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहेव सहेवः भोजनम कुर्वः, कि मित्र आवाम यानी हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, सहेव साथ ही, भोजनम यानी भोजन, कुर्वः यानी करें, कि अब क्या करें, हम दोनों भी जो है, हम दोनों इस पात्र में जो है साथ ही भोजन करें। उसने भी निमंत्रण किया, भाई आ जाओ दोनों साथ ही खाएंगे। बकह कलशात चंचवा शिरोदनम अखादत, बगुले ने क्या किया, बगुले ने कलशात यानी कलश से, कलशात पंचमी विभक्ति है हमारी, कि कलश से, चंचवा यानी चोंच से, शिरोदनम यानी खीर, अखादत यानी खा ले, कि बगुले ने जो है कलश से चोंच के द्वारा खीर को खा लिया। परंतु श्रगालस्य मुखम कलिशे न प्राविशत, कि लेकिन, परंतु का अर्थ लेकिन, श्रगालस्य सियार जो है, सियार का मुखम यानी मुख, कलिशे यानी कलश के अंदर या कलश में, न यानी नहीं, प्राविशत यानी प्रवेश कर सका। भाई इसका मुंह जो है, इसका मुंह तो बड़ा है, चोंच थोड़ी है उसके जो उसके मुंह के अंदर प्रवेश, उसका मुंह उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो इसीलिए कहा कि लेकिन सियार का मुंह जो है कलश में प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकह सर्वम शिरोदनम अखादत, इसीलिए बकह बगुले ने, सर्वम यानी सारी, शिरोदनम यानी खीर, अखादत यानी खा ली, इसीलिए बगुले ने क्या किया, सारी खीर खा ली बगुले ने। तो फिर कहते हैं कि भाई सारी खीर वो खा गया। श्रगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, और जो है श्रगाल केवल ईर्ष्या से यानी जलन पूर्वक जो है उसको अपश्यत यानी देखता रह गया, उसको भी जलन हुई कि भाई मैं तो इसने बुलाया भी लेकिन मैं खीर तो खा ही नहीं पाया। श्रगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, श्रगालः सियार ने, बकम प्रति बगुले के प्रति, यादृशम ये भी हमारा अव्यय है और प्रति भी हमारा अव्यय है। यादृशम का अर्थ होता है जैसा, व्यवहारम अकरोत् व्यवहार किया था, बकह अपि बगुले ने भी, श्रगालम प्रति श्रगाल के प्रति, तादृशम यानी वैसा ही, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम यानी बदला, अकरोत् यानी लिया। अब यहाँ अकरोत् क्री धातु है, करने के अर्थ में है, लेकिन बदला लिया या बदल वैसा ही व्यवहार किया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यादृशम और तादृशम ये भी हमारे अव्यय हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे यदा तदा हमने ऊपर यथा तथा वैसे ही, ठीक है। तो क्या कहा कि बगुले ने भी श्रगाल के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, उक्तम यानी कहना और अपि यानी भी, कहा भी गया है। क्या कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, आत्म दुर्व्यवहारस्य यानी अपने साथ, दुर्व्यवहार यानी बुरे व्यवहार का फल जो होता है, भवती यानी होता है, फल यानी फल, भवती यानी होता है दुखदम, यानी अगर आप अपने लिए अगर बुरा व्यवहार करेंगे या बुरा व्यवहार करने वाले का जो हमेशा फल बुरा ही होता है, यानी दुखी होता है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमेशा दुख देने वाला ही होता है। तस्मात् इसलिए ही सद्व्यवहारम कर्तव्य या सद्व्यवहारतव्य, कि इसीलिए सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। मानवेन यानी मनुष्य को, सुखेषणा यानी सुख चाहने वाले। अब हम इसको क्रम से कैसे जमाएंगे कि सुख चाहने वाले, यहाँ से इस शब्द से लेंगे कि सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि दुर्व्यवहार का जो फल हमेशा दुख देने वाला ही होता है।
तो ये हमारा अध्याय है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमेशा दुख देने वाला ही होता है। तो ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।